नमस्कार, मैं वंशिका कुबे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील के ग्राम बनहोलिया में भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा नजर आ रहा है। ग्रामीण ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तराखंड शासन ने 22 दिसंबर 2019 को गांव की भूमि का सर्वेक्षण का आदेश जारी किया था। इसके बाद वर्ष 2021 में सर्वे टीम ने गांव में बंदोबस्त कार्य शुरू किया, वो वर्ष 2024 में तक चला। ग्रामीणों के अनुसार सर्वे टीम के ठहरने और कागजी कार्रवाई और अन्य व्यवस्था का खर्च ग्रामीणों ने मिलकर उठाया था। इसके लिए गांव स्तर पर 10 सदस्य समिति बनाई गई थी जो आय व्यय का हिसाब रखती थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने किसानों को गुमराह कर उनके हस्ताक्षर लिए और उनके नाम पर कथित फर्जी हस्ताक्षर तथा गलत राशि दर्ज की गई। वहीं रामनंद ने अपने ऊपर लगे फर्जी खतौनी के आरोप को पूरी तरह निर्धार बताया। उनका कहना है कि पापू साहनी और उनके सहयोगियों के नेपाल ने सम्मान लाने के दौरान एसएसबी द्वारा पड़े जाने के बाद शक के आधार पर उन्होंने झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की। ये बनमोहलिया के ये कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी खतौनी के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था 2-3 दिन पहले। तो ये इनका कहना है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं और इसकी मतलब जो है जांच वगैरह की जाए पूरे प्रकरण की। मुख्य रूप से इनका यही कहना है और इन्होंने अपना 11 बिंदु लिख के अपने प्रार्थना पत्र में ज्ञापन के रूप में ये प्रस्तुत किए हैं, जो एसडीएम साहब के लिए इन्होंने दिया है। एसडीएम साहब के समक्ष ये प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मामला ज़मीन के लेकर है, जो कार्य चल रहा है 2019 से 24 के बीच में कार्य चला और संपन्न भी होने वाला है। लेकिन पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर ये तस्कर है और इसका माल हमारे घर के सामने पकड़ा गया था, करीब 20-22 लाख का माल, और हमारे जवान ने पकड़ा था। उस टाइम पे उसका माल पकड़ने के दिक्कत हुआ उसको, तो इसलिए इन्होंने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया कि ये फर्जी खतौनी देते हैं, फर्जी खतौनी काट रहे हैं, गांव के लोगों का चंदा खा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और ये खतौनी की बात कर रखे हैं, ये सितारगंज से आती है। हम गाँव वासियों से किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं दिए हैं। जो खतौनी है वो वहाँ से आती है और खतौनी की जांच भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत हमारे गांव का ये है, बहुत बड़े पैमाने पर ये तस्करी कर रहे हैं और तस्करी के मुख्य आरोपी या तस्कर कहा जाए तो ये पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर और दूसरा ब्रजेश पुत्र बीरबल और तीसरा नंदलाल पुत्र श्रीचंद, ये तीनों हैं मेन। इनके साथ अज्ञात लोग भी और भी हैं जो ये गलत रास्ते पर लोगों को ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं और ये माल पाल कर रहे हैं। इसलिए इनके जिलाधिकारी प्रशासन से मुझे अनुरोध है और निवेदन है कि इन पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जानी चाहिए। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं ग्राम बनमोहलिया का रहने वाला हूँ। सर, ऐसा है कि मेरा गांव बनमोहलिया बॉर्डर किनारे स्थित है, समझिए, जिसमें कच्चे पक्के के लगभग समझिए सैकड़ों लोग निवास करते हैं 1960 से। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया कि इस गांव को समझिए किसी तरीके से एड पर लाया जाए, जिसके लिए हम लोग 2016 से शासन प्रशासन में दौड़ करके इसका गजट कराया। गजट कराने के बाद में समझिए ज़मीन 21, 22, 23, 24 तक नपी, जिसमें हम सभी इस सम्मानित व्यक्ति उसमें मिल करके नपवाए, अधिकारी कर्मचारी को अपने यहाँ गांव में रख करके और सारा काम संपन्न कराया। जिसमें हम लोगों ने यहाँ से देहरादून आने जाने में कागज़ कार्रवाई के व्यय में कुछ रुपये लगे, लेकिन हम लोगों का निजी लगा 1, 2, 4 लोग अगर 10-5 रुपये देते हैं वो अलग की बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गांव का काम संपन्न हो गया और इस समय समझिए कि इसकी कार्रवाई ऑन पेपर चल रही है। बंदोबस्त विभाग सितारगंज में कुछ सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर के रूप में काम करते हैं, जो 15/7/2026 को मेरे दरवाजे पर पप्पू साहनी का कहना है कि मेरा 22 लाख का माल पकड़वा दिया। अब तुझे मैं बताता हूँ, समझिए इस तरीके से समझिए अपने गुरु, उसके साथ 40 गुर्गे हैं, उनसे मिल करके फर्जी दस्तखत करा करके कि गांव में फर्जी खतौनी बनती है, गांव में ऐसा होता है, जबकि हमारे पास खतौनी कोई नहीं बनती है। रिकॉर्ड उन सितारगंज से मिलता है, लोग बाग सितारगंज से लाते हैं, ऑफलाइन खतौनी कटती है। उसमें समझिए कि इस समय वर्तमान में खाद और जरूरत पड़ रही है, तो खाद वाले जो डीलर हैं वो
ऑनलाइन खतौनी मांगते हैं तो कम देते हैं। अब उससे क्षुब्ध होकर के समझिए कि मेरा माल पकड़वाया, तो मैं बताता हूँ मैं इसमें फंसाऊँगा, इसमें करूँगा। 10 लाख 20 लाख हम लोग दिए, चंदा लिए, जबकि हमने कुछ नहीं लिया। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है चंदे का, कुछ नहीं। ये है कि अधिकारी कर्मचारी को अपना पेट बंद करके तो नहीं आते हैं। रहे समझिए जो भी हमारे यहाँ नमक रोटी था, खिलाए पिलाए हमने अपना सारा काम संपन्न कर लिया। अब वो समझिए कि एक तरीके से देशद्रोह का काम कर रहा है, उसका माल पकड़ जा रहा है समझिए, तो हमको लगा रहा है कि मैं अब इसको जान से मार दूंगा और इसको बख्शूंगा नहीं। हमारा माल पकड़वाए, इसको यहाँ हम उत्पीड़न करेंगे, वहाँ तो उत्पीड़न करेंगे। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं समझिए, एक साफ पाक छवि में मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। उसके लिए जांच करके हमको ये उनका दिया हुआ जो भी आवेदन पत्र है वो गलत है और निराधार वो समझिए, उसमें कुछ नहीं है, उसको निरस्त किया जाए। के साथ लगभग 40 बंदे हैं, जिसमें ब्रजेश है, नंदू है, ब्रजेश है समझिए, ब्रजेश पुत्र बीरबल और पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर। ये मेन मुखिया 2 हैं, बाकी सहयोगी में समझिए कि और 40 लोग हैं। रामानंद बनमोलिया।